दोस्तों नमस्कार। आपको शायद किसी के जलने की जोरदार बू आ रही होगी। ये जलना हो रहा है पाकिस्तान का, वो भी भारत को देखकर। हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, सोना और संपत्ति का जो लेखा जोखा निकला है, इससे पाकिस्तान की सांसें रुकने को हो आई है। पाकिस्तान जितना डॉलर भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर दरवाजे दरवाजे घूमता है, उससे कई हजार गुना ज्यादा भारत के पास सिर्फ रिजर्व फंड हो चुका है। एक सीधी सी बात है, अगर कोई देश सिर्फ आतंकवाद, दहशतगर्दी को अपना मजहब मानता है, तो उसका भी वही हश्र होने वाला है जो अभी पाकिस्तान का हो रहा है। धर्म के नाम पर दिमागों में जिहाद और जन्नत और 72 वर्जिन हूर के मिलने का जहर भरते रहने पर पाकिस्तान ही बनना है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इस मामले में। दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है आपकी लीडरशिप के किरदार का। दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। हमें पैसे दो, हम चोरी नहीं करेंगे। हमें पैसा दो, हम शफाफ तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्यों देनी पड़ रही हैं आप लोगों को सफाइयां? क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे? रायविंड महल के लिए पैसे दे या फिर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के खराजात के लिए पैसे दे? वो तो मौजूदा सूरत हाल से इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि हर हाल में मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जाने के एक मौके के इंतजार में है। ले नहीं धेला कर दी मेला मेला, कुछ भी नहीं इनके पास। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना ही 77 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर के लिए IMF के तरले मिन्नतें कर रहा होता है कि भाई हमें डॉलर दे दे वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या वजह है? दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए। आज हमारा हमसाए मुल्क भारत कहां से कहां पहुंच गया कि उसका कौमी खजाना 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर के लिए IMF के तरले मिन्नतें कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर इस सारे मामले पे आप? देखिए सना, बात यह है कि जो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना, वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाली बड़ी बड़ी इंडिया जो कंपनीज हैं, जैसे किया है, बहुत सारी और इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता, वहाँ पे उनको रिश्वत नहीं ली जाती, वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है, तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, काम नहीं करने देते। तो यही वजह है, यहाँ पे बिजनेस को फैसिलिटेट करना तो सिखाएं भाई, कि किसी ने बिजनेस भी करना है। आप 2-4 कोई बिजनेस करता है, बेचारा आता है, इतना उसको प्रेशराइज किया जाता है। गवर्नमेंट सतह पे देखें, सरकारी अदारे देखें, हर बंदा उसके पीछे पड़ जाता है, वो सारा कुछ समेट के भाग जाता है। तो कहां से रेवेन्यू जनरेट होगा? रेवेन्यू तब जनरेट होगा जब हमारी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगी, जब यहाँ के अदारे सपोर्ट करेंगे। इंडिया क्यों आगे है? वहां के तमाम अदारे देखें, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हैं, गूगल्स के देखें, आप हर चीज के देखें, वहां पे लोग यहाँ से वहां शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ चला गया 1 रुपया हमारा एक वहां का कितने चला गए? तो यही वजह है। खुदारा गवर्नमेंट से अपील है, फैसिलिटेट करें बिजनेस को, कुछ कमाएं वो, ताकि रेवेन्यू जनरेट करना पड़े और हमें डॉलर्स के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। 2 से 3 दिन पहले ही खबर मिली कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास में नजर आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा 689 बिलियन डॉलर्स तक ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। लेकिन जो अभी अभी की खबर है वो ये है, इससे पहले कि हम ये फॉरेक्स रिजर्व पर आए, खबर ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। वैसे तो वो कौन सा वक्त होता है जब इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं होते, ये सोचने की बात है। अभी तक आप देखिए कितनी ही कॉन्फ्रेंसेज और समिट्स हो चुकी हैं जहाँ पे हमें हर डिपार्टमेंट से मुतालिक पता चलता है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस या समिट हो रही है जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। तो इस वक्त भी एक रिन्यूएबल एनर्जी पर 4th एडिशन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है और ये गांधीनगर में है। और वहाँ पर भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है या अनाउंस किया है, ऐलान किया है, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ इंडियंस इकट्ठे हैं इस बात पर कि भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। देखें, ये तो अभी तक चलता रहा था ना, ऐसा नहीं है कि
ये बात पहले नहीं की जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट री-इन्वेस्ट मीट 2024 इन गुजरात, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इन 21st सेंचुरी इंडिया इज द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी। तो इससे पहले जब सेमीकंडक्टर्स का हब बनाने की बात की थी इंडिया को, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में इस वक्त जो द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी इज इंडिया। उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी, अभी भी वो ये बात कर रहे हैं। इंडिया इज द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी। उन्होंने कहा एक्सपो है ये, और इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप्स ये शामिल हैं उसमें। फिर उन्होंने ये, वो तो बहरहाल जो उन्होंने इंटरनल जो भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट सब हो रही हैं उसके पर बात की, लेकिन हम इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि देखिए ये बात सही है कि भारत इस वक्त जहाँ पर पहुँच चुका है, और रिन्यूएबल एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, या इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसके ऊपर जब बात की जाती है तो वो यही बात है कि जो इंडिया है वो इस वक्त उस जगह पर है कि जहाँ पे 21st सेंचुरी में जो है ये कहा जा रहा है कि जो मईशत, जो इकोनॉमी सबसे तेज़ी से तरक्की कर रही है वो भारत की है। अब उन्होंने जो ये बात की कि 140 करोड़ इंडियंस आर टुगेदर टू मेक दिस कंट्री 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये बड़ी बात है। तो दोस्तों, दुनिया देख रही है कि भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वर्ष करीब इस भंडार में जो बढ़ोतरी हुई है वो है 66 अरब डॉलर की। कुल मिलाकर हमारा विदेशी भंडार अब करीब 700 अरब डॉलर तक हो गया है। ये विदेशी भंडार किसी भी देश के मजबूत स्थिति का मापदंड है, और ये भंडार देश को आर्थिक और वैश्विक संकटों से रक्षा करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि भारत की संपत्ति विदेशी मुद्रा में इस समय 604 अरब डॉलर के सूचक पर है। इसको विदेशी मुद्रा रिजर्व का सबसे बड़ा अंश माना जाता है। साथ ही हमारे पास जो सोने का भंडार है उसकी कीमत मौजूदा समय में 62 अरब डॉलर है, 62 अरब डॉलर। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ये फंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, के द्वारा देश की संपत्ति के रूप में रखा रहता है। इसे फॉरेन करेंसी के रूप में ही जमा किया जाता है, जैसे कि डॉलर, येन, पाउंड, यूरो। ऐसे में भारत का इतना रिजर्व देखकर पाकिस्तान की नींदें हराम हो चुकी है। उनके जलने की बू यहां तक पहुंच रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब का निवेदन करते हुए जय हिंद, जय भारत।